नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एमपी से बड़ी खबर आ रही है, उसका जिक्र करते हैं। एमपी में नए चीफ सेक्रेटरी पर जल्द होगी नियुक्ति। डॉक्टर राजेश राजौरा का मुख्य सचिव बनना अब तय माना जा रहा है। वीरा राणा को राज्य चुनाव आयुक्त बनाने की तैयारी है। 15 जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी भी है। लंबे समय से पदस्थ कलेक्टर बदले जाएंगे, कमजोर परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर भी बदले जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज होने लगी है। चीफ सेक्रेटरी भी बदले जाएंगे, जल्द नियुक्ति यहां पर होगी, साथ ही साथ कई कलेक्टरों को भी बदला जाएगा। ज्यादा जानकारी आपके पास क्या है? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सबसे अहम पद होता है मुख्य सचिव का, और निश्चित ही जो वर्तमान मुख्य सचिव है वीरा राणा, वो क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें एक्सटेंशन मिला था और वो एक्सटेंशन पर सितंबर को उनका एक्सटेंशन खत्म होना है, लेकिन सरकार ने उसके पहले ही, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उसके पहले ही लगभग ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक रोड मैप तैयार किया कि किस तरीके से काम लेना है, किस तरह उसको लेकर फैसला लिया। और उसके बाद वो अभी 2 दिन दिल्ली दौरे पर थे, और उस दौरे के समय भी उन्होंने आला कमान से भी इसको लेकर लगभग सहमति ले ली है। और उसके बाद मुख्य सचिव के रूप में डॉक्टर राजेश राजौरा को अभी बनाने की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। और वीरा राणा क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो उन्हें एक्सटेंशन दिया के पहले ही जो राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है वो 30 जून को बीपी सिंह रिटायर हो रहे, उनकी जगह वीरा राणा की ताजपोशी की जा सकती है। और उसके साथ ही डॉक्टर राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के नए सीएस हो सकते हैं, और इसको लेकर प्रशासनिक हलकों में भी काफी हलचल है। और क्योंकि डॉक्टर राजौरा काफी कुशल और दक्ष अफसर माने जाते हैं और उनकी ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी पकड़ है, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार को अब क्योंकि विकास के एजेंडे पर चलना है और आगे के काम जो है, अब क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चुका है, लोकसभा चुनाव हो चुका है, अब आगे का जो 4.5 साल का रोड मैप है कि मध्य प्रदेश सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और मध्य प्रदेश, किस तरह ज्यादा से ज्यादा विकास करना है, मेट्रो प्रोजेक्ट लाना है और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, तो सारी प्रोजेक्ट्स को लेकर। और एक तो मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को बनाया जाना लगभग तय हो चुका है, और ये इनका जो आदेश है वो कुछ ही दिन में निकल जाएगा। और वही वीरा राणा मध्य प्रदेश की नई राज्य चुनाव आयुक्त होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र चौहान जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। बलौदाबाजार की सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर पटरी पर अब जिंदगी लौट रही है। जिले में धीरे धीरे अब शांति का माहौल बन रहा है। जिले में धारा 144 का दायरा सीमित होता जा रहा है। कंपोजिट बिल्डिंग के 100 मीटर में ही धारा 144 है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शांति का माहौल अब बलौदाबाजार में बन रहा है। 144 धारा लागू की गई थी और आपने देखी थी तस्वीरें, किस तरह से वहां पर प्रदर्शन भी हो रहा था, और उसके बाद अब जो स्थिति है सामान्य होती हुई नजर आ रही है। शांति का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। कंपोजिट बिल्डिंग के 100 मीटर में ही धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बलौदाबाजार में अब कहीं ना कहीं जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे जो है शांति का माहौल भी हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बलौदाबाजार में 10 जून को सत्तामी समाज का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक जैत खाम है उसको जो क्षति की थी असामाजिक तत्वों ने, उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही गई थी और धीरे धीरे प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि कलेक्ट्रेट कार्यालय और जो है एसपी कार्यालय को जला दिया गया। कई बाइकें जली थी। इस दौरान माहौल जिले का एकदम से बदल गया था। प्रदेश में राजनीति भी लगातार इस पर चल रही थी। कहा जा रहा था कई असामाजिक तत्वों का उस प्रदर्शन में घुसकर तोड़ फोड़ और आगजनी की बात कही जा रही थी, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे। उस दौरान स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 जो है वो पूरे जिले में लागू कर दी थी। लेकिन अब 12 दिन बाद जो है धीरे धीरे व्यवस्था बेहतर होती गई और शांति का वातावरण एक तरीके से वहां स्थापित होता रहा। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो कंपोजिट बिल्डिंग है उसके दायरे के भीतर ही, जो 100 मीटर के दायरे के आसपास ही धारा 144 लगा है, बाकी जगह से हटा दिया गया है। इधर मामले की जांच भी चल रही है।
हालांकि राजनीति इस पर अभी चल रही है। भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पर इस पे कहा है कि भाजपा का षड्यंत्र था, जो उस घटना को अंजाम जिसने भी दिया वो भाजपा के ही लोग समर्थक लोग थे। ऐसे में विधानसभा में इस मुद्दों को भी उठाया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच मुलाकात अहम मानी जा रही है। हालांकि सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर राज्यपाल से मुलाकात के बारे में लिखा कि राज्यपाल से खाद बीज को लेकर बातचीत हुई है। आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। उन्हें प्रदेश की वर्तमान स्थिति, कृषकों को खरीफ फसल के लिए खाद बीज की उपलब्धता और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया गया। आपको बता दें कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने बृजमोहन अग्रवाल का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा मंजूर होने के बाद सीएम की राज्यपाल से मुलाकात के कैबिनेट विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बृजमोहन अग्रवाल के कैबिनेट से इस्तीफे के बाद साय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज होने लगी। इसी बीच विधायक पुरंदर मिश्रा की सीएम साय और राज्यपाल से मुलाकात हुई। इस बारे में उनसे बातचीत की गई और तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी विधायक मंत्रिमंडल के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर किसी को प्रयास करना भी चाहिए, बाकी निर्णय संगठन का होगा। राजधानी रायपुर से एक मंत्री होना ही चाहिए। मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है, ये सीएम का विशेषाधिकार है। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है और हमारे साथ उत्तर विधायक जो है पुरंदर मिश्रा मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे। पुरंदर मिश्रा जी, अभी आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, राज्यपाल से मुलाकात की, क्या रहा? देखिए, मैं तो बाहर खड़ा था, अंदर था ही नहीं। मैं निमंत्रण देने गया था जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का। मुलाकात हुई मैंने दुआ सलाम किया, नमस्कार किया। बाकी इस टाइप से कोई बात की जानकारी मुझे नहीं है। अब अभी ऐसा कोई विषय है भी नहीं है। राज्य सरकार में 2 मंत्री के पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि रायपुर संभाग से एक मंत्री मिलना है। चूंकि जिले में भी पद खाली है तो क्या लग रहा है, संभावना क्या है? क्योंकि चर्चा आपकी चल रही है लगातार। देखिए, रायपुर राजधानी का मुख्यालय है, यहाँ से एक मंत्री होना चाहिए। पिछले समय भी हमारे 2 मंत्री रहे हैं, बृजमोहन जी रहे हैं, मुनत जी रही हैं। तो निश्चित तौर पे राजधानी है, एक मंत्री तो होना ही चाहिए। जी, अभी तक के संगठन में जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है, नए लोगों पर संगठन ने ज्यादा भरोसा जताया है। क्या लगता है, नए आप भी हैं और जिस तरीके से उड़ीसा में काम किए हैं, क्या प्रयास चल रहा है संगठन से, किसी तरीके से बातचीत हुई? देखिए, मेरी कोई अभी बातचीत नहीं है, लेकिन हर विधायक का इच्छा रहता है कि वो आगे बढ़े उस लाइन में। प्रक्रिया आगे है, बाकी ऐसा और कुछ नहीं है। क्या अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आप निभाना चाहेंगे उसको? देखिए, मैं 35 साल से राजनीति करने के बाद जिम्मेदारी मेरे को अभी विधायक के लिए काम कर रहा हूँ ना, वार्डों में दौड़ा कर रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ लोगों को, नाली बनवा रहा हूँ। तो जो दायित्व जिसको मिलता है वो बखूबी उसको करता है। कवर्धा पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की जानकारी में पूरा मामला है, सही तरीके से पेपर लीक की जांच हो रही है। छत्तीसगढ़ में जब पीएससी घोटाला हुआ था तो भूपेश बघेल के मुंह में दही जम गया था। सब जांच में स्पष्ट हो जाएगा। केंद्र के जानकारी में है, जांच चल रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी के नॉलेज में है और सब प्रकार से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और रही बात, जब यहाँ पीएससी घोटाला हुआ था और पीएससी घोटाले में भूपेश बघेल के मुंह में दही जम गया था क्या? उस समय भूल गए? राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएससी तो संभाल नहीं पाए, नीट की बात करते हैं। वहीं डोंगरगढ़ के एसडीएम उमेश पटेल के द्वारा जब्त रेत को बेचने पर कहा कि दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी प्रासंगिकता ये है और आगे भी। और पीएससी को तो संभाल नहीं पाए, नीट की क्या बात करते हो? नहीं, कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो उसके ऊपर जो भी गलत काम करता है, ये सरकार बहुत कठोरता से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी।
तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने पेपर लीक मामले में नए कानून को लेकर कहा कि लोगों का गुस्सा शांत करने की कवायद है, गुमराह करने के लिए कानून बनाया गया, गौ का ध्यान भटकाने की, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि केंद्र ने यह काम पहले आखिर क्यों नहीं किया। देखिए, ये अब लोगों को सिर्फ एक गुस्सा शांत करने का और गुमराह करने का एकमात्र ये कारण दिखाई देता है कि अभी इतने बड़े घोटाले हो गए, लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया, उस पर आप अभी अब कानून नया बनाने जा रहे हो और उसमें आप जुर्माना का प्रावधान, सजा का प्रावधान किए हो। ये पहले क्यों नहीं किया आपने? प्रदेश में निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं और इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल तस्वीर अभी साफ नहीं है। इधर निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने के अपने अपने दावे भी सामने आए हैं। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ही तरह निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव किसी भी प्रणाली से हो, जीत कांग्रेस की ही होगी। चुनाव लड़ने को तैयार है और दोनों परिस्थिति में भी कांग्रेस की जीत होगी। नेतागण तो अपने स्तर पर प्राय लोग अपना प्रयास करेंगे ही। राज्य सरकार नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वार्डों के परिसीमन का काम प्रारंभ हो गया है, अन्य तैयारियां भी की जा रही है और बहुत जल्दी चुनाव की प्रणाली को लेकर अन्य जो बातें हैं उस पर निर्णय सरकार करेगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी हो गई है। रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर ने विकास कार्यों के लिए मंत्री से 50 करोड़ की मांग की है। एजाज ढेबर ने नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साफ से मुलाकात की। डिप्टी सीएम अरुण साफ के निवास में यह मुलाकात हुई है। ₹50 करोड़ आज यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिले। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, जिसको लेकर हम लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं, वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर आए हैं। दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हुई बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की प्रशंसा की। बैठक में राज्य के वित्त सचिव मुकेश बंसल भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। बिलासपुर में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन पर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया और इसी दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस यहां पर बड़ी संख्या में पहुंची और विरोध करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि मेलापरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। शुक्रवार को भी कार्रवाई के दौरान लोगों ने हंगामा किया था। उस व्यवस्थापन में सुविधाएं बिलासपुर में एक महिला के पति ने पैर नहीं दबाया।